इसलिए हर सासू को चाहिए, याद रखना, हर सासू को चाहिए कि अपनी बहू में थोड़ा अच्छाई भी देखे। बहू नहीं होगी तो पोता पोती कहां से आगे परिवार कैसे चलेगा, घर का उत्तराधिकारी कहां से आएगा। हर बहू अपने सासू में जो अच्छाइयां हैं, झूठ मूठ नहीं, जो हैं, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें कोई अच्छाई ना हो, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, कुछ न कुछ तो कमी रह भी जाती है। अपने सासू के गुणों को देखिए, वाह वाह वाह, सासू के गुणों को देखिए। जिसका बेटा तुम्हारा पति बना है, जिसकी वजह से तुम्हारे सिंदूर मस्तक में चमक रहा है, पायल पांवों में खनक रही, चूड़ियां हाथों में बज रही, वो सासू तुम्हारे पति को 9 महीने उसने गर्भ में रखा है, आंचल का दूध पिलाकर उसकी गंदगी धोकर साफ करके जवान किया है। ए बहू रानी, अब उस परफेक्ट पुत्र को तुम्हारा पति बनाकर सौंप दिया कि अब इसकी रक्षा करो, इस परिवार को आगे बढ़ाओ, और थोड़ा 2-4-10% मेरा भी ध्यान रखना। ये सासू ससुर का त्याग है। विवाह होने के बाद नागपुर के एक भक्त जी कह रहे थे, जब विवाह हो जाए तो 50-50% प्रेम 2 जगह बांटना चाहिए। 50% पत्नी से, 50% माता पिता से, पूरा 100% एक तरफ नहीं रखना चाहिए। कितने लोग तो ससुरारी प्यारी लगी जब ते, रिप रूप कुटुंब भय तब ते। कलयुग का वर्णन तुलसीदास ने किया है। अबलान न देख नहीं जब लो, सुत मात पिता माने तब। शादी होने का अर्थ ये नहीं है कि अब माता पिता को भूल जाओ, दादा दादी को भूल जाओ, परिवार का दायित्व भी निभाते रहो, और अपने पति में भी गुण देखो। आपका पति आपके लिए निरंतर संघर्ष कर रहा है। दुनिया में धन कमाना भी एक कठिन काम है, ये साधारण काम नहीं। धन के लिए रात दिन खेती बाती करना पड़ता है, धन के लिए रात दिन बिजनेस की सेटिंग करना पड़ता है, धन के लिए सर्विस करना पड़ता है, और वो धन पूरे परिवार में वितरण होता है। इसलिए तुम्हारे घर में जिसकी बदौलत धन आ रहा हो, कभी कभी उसको धन्यवाद भी दे दिया करो, ताकि उसकी थकान कम हो जाए, जिसकी बदौलत धन। जब बेटा कहता है अपने माँ बाप से, ऐंठ कर खड़ा हो जाता है, अरे तुमने क्या किया, कुछ तो नहीं किया। इस बात से माँ बाप को बेहद दुख हो जाता है कि सारी जिंदगी गंवा दिया, मकान भी बना दिया, सब कुछ कर दिया, उसके बाद कहता है तुमने किया क्या है। माँ बाप पूछ रहे हैं हमने किया क्या नहीं है। अरे तेरे को पैदा किया, बड़ा किया, पढ़ा दिया, शादी कर दिया, मकान बना दिया, मेरे ही बनाए मकान में अभी भी सोते हो, ऊपर से अंग्रेजी बोलते हो कि तुमने किया क्या है। मत बोल अंग्रेजी, हिंदी में बात कर, उसी में सो जा, चुपचाप रहे, क्षमा मांग। धन्यवाद दीजिए माता पिता, धन्यवाद दीजिए अपने गुरु को, धन्यवाद दीजिए अपने पति को, और अपनी पत्नी को भी कभी कभी धन्यवाद दे दीजिए, क्योंकि आपके प्रेम और सानिध्य को पाने के लिए
अपने खुद के माता पिता को छोड़कर, भाई बहन को छोड़कर, बचपन की सहेलियों को छोड़कर, गांव जिला छोड़कर, सब मन मोड़कर, सारा नाता तुमसे जोड़कर तुम्हारे घर बैठी है। सुबह से लेकर शाम तक घर का नेतृत्व करती है। घर का नेतृत्व करना, घर संचालित करना भी एक बहुत कठिन काम है, इसलिए महिला को भी धन्यवाद देना चाहिए। संभालती तो कितनी महिलाएं इतना अलर्ट हैं, उनके पति को पता भी नहीं चलता है, पूरा घर मेंटेन रहता है, घर की व्यवस्था सब सेट रहती है। कितने शिष्य इतने महान बुद्धिमान हैं, गुरु को बहुत कम सोचना पड़ता है, सारी व्यवस्था शिष्य लोग आगे आगे बहुत प्रेम से करते हैं। मैं तो अपना सौभाग्य मानता हूँ, हमारे पास में सब छठा छठा साधु समाज है। मैंने फिल्टर भी लगा रखा है, जो कचरा हो निकल जाता है। फिल्टर लगाना पड़े, चाय बनाते हो फिर फिल्टर लगाते हो, छानते हो, डीजल भी फिल्टर लगा, पेट्रोल में फिल्टर लगा, तो बिना फिल्टर के सब भर्ती करते चले जाओगे तो इतना कचरा इकट्ठा होगा, जो ठीक ठाक है वो भी कचड़ा में गबड़ जाएगा। बड़े फ्रेश महात्मा हैं, बहुत अच्छे हैं, समर्पित जीवन है उनका, और समर्पण आपकी मनोकामना को भी पूर्ण करता है। नारी को अपने पति के सानिध्य में समर्पित हो जाना चाहिए, और शिष्य को गुरु के चरणों में समर्पण करना चाहिए, और गुरु को भी पूरे विश्व की चेतना को जागृत करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करना चाहिए, और कोई लक्ष्य नहीं, इधर उधर को सोचना नहीं। एक बहू रानी को ही अपने सास ससुर और ससुराल के लिए समर्पित हो जाना चाहिए। रोज रोज मायके का मैनेजमेंट मत कीजिए, अपने ससुराल का मैनेजमेंट कीजिए। साधु को भी आश्रम का मैनेजमेंट करना चाहिए, अपने मायके का मैनेजमेंट धीरे धीरे खत्म। साधुओं का भी मायका छूट गया है, ये भी बहू रानी से कम नहीं। पूरा दिल दिमाग बस धर्म भक्ति आश्रम वैराग्य और संयम नियम में लगाइए।